स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी ब्लॉक केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड 2025 में एग्ज़ाम देंगे, जो भी विद्यार्थी 2025 में आपका क्या बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, तो उनके लिए डी ब्लॉक केमिस्ट्री से मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना और एक कलर पे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में जो 3D सीरीज है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो उसमें स्कैंडियम से लेके जिंक या फिर स्कैंडियम आयन से लेके जिंक आयन तक कौन कलर शो करेगा, कौन कलर शो नहीं करेगा, कौन कलरलेस कंपाउंड है या फिर कौन कलर है। देखो, कलर को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारी थ्योरी है, लोअर एजुकेशन में भी और हायर एजुकेशन में। अगर हम बात करें तो डी ट्रांजिशन से एक्सप्लेन करते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो सब चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले नहीं हम लोग। हम सीधा आपको क्वेश्चन कैसे आप एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड में कलर वाले से 2 क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ज़्यादा पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, कम समय में इसको सीखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और 1 नंबर या 2 नंबर का जो सवाल आता है उसको हम मार्क्स गेन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कलर कैसे, तो सबसे पहले इसमें आपको काम आना चाहिए कलर कैसे पता करना है कि यह कलरलेस का मेटल है या फिर कलरलेस मेटल आयन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, चाहे जिंक का लिखिए, स्कैंडियम का लिखिए, या फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। आपको मैग्नीज के बाद आपको आता है, मैग्नीज के बाद आपको आ जाएगा क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, निकेल। ये सारे के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सारे जो 10 मेटल्स हैं यहाँ से लेके, ये सारे के आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आने चाहिए। तब जाके आप क्या बोल सकते हैं कि उसका कलर के बारे में पता कर लेंगे कि कलर है या फिर कलर लेस मेटल आयन है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप D1 से लेके D10 तक जा रहे हैं, या फिर कहिए कि D0 से, D0 का मतलब क्या होगा कि D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, और D10 का मतलब क्या होगा D में 10 इलेक्ट्रॉन है। D का जो बक्सा बनाते हैं ना, 1 बक्सा, 2 बक्सा, 3 बक्सा, 4 बक्सा, 5 बक्सा, उस 5 बक्सा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होता है, यानी 1 बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बक्सा में 10 इलेक्ट्रॉन। तो जो बक्सा बनाते हैं, देहाती भाषा में बक्सा की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल वो बक्सा नहीं ऑर्बिटल है। तो अगर उसमें बात करते हैं तो उसमें जो 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो जब D में अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा। और D में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है कि हम लोग बोलेंगे D0 सिस्टम है, या फिर D में 10 इलेक्ट्रॉन तो D10 सिस्टम है। अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, D ऑर्बिटल की बात हो रहा है, D ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, 9 इलेक्ट्रॉन हो, यानी D1 से लेके अगर हम बात करें यहाँ पे D1 से लेके D9 सिस्टम जाइए आप, या फिर D0 या फिर D10 जाइए। D0 का मतलब है फिर लाइट ना कटे, क्योंकि अभी हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, 8 मिनट रिकॉर्ड किया, लाइट कट गया, पूरा कहानी खत्म हो गया। लगभग 1 घंटा से ये प्रोसेस चल रहा है, तो भगवान करे कि लाइट बरकरार रहे। अगर D0 है और D10 है, तो D0 का मतलब D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और D10 का मतलब D ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। तो इस पे कलर थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, बट हम एक्सप्लेन करेंगे नहीं, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। अगर D1 है और D1 से लेके D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 तक अगर जाएंगे तो D बक्सा में कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसका मतलब है वह कलर को शो करेगा। अगर D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो और D क्या हो, फुलफिल्ड हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो वह ऑलवेज कलरलेस होगा। क्या होगा, ऑलवेज कलरलेस होगा, हमेशा क्या करेगा आपको, कलरलेस होगा। क्या होगा, हमेशा कलरलेस, यानी COLOURLESS, कलरलेस होगा। D0 हो या फिर D10 सिस्टम हो, लिख दो सिस्टम। और D1 से लेके D9 हो, यानी D में 1 इलेक्ट्रॉन हो या D में 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो वह हमेशा क्या शो करेगा, कलर्ड, COLOURED, कलर्ड शो करेगा। क्या करेगा, शो करेगा, कलर्ड शो करेगा। ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए और ये आपको पता हो गया होगा।
अब कैसे पता करेंगे, तो स्कैंडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 है और स्कैंडियम +3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो स्कैंडियम +3 आयन है, +3 चार्ज होने के कारण ऐसा कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 4s2 3d1 आएगा। तो इसमें d1 सिस्टम आ गया, इसका मतलब ये कलर्ड है। क्या हो जाएगा? कलर्ड है। और स्कैंडियम में क्या होगा? d0 सिस्टम आ गया, मतलब यह कलर शो नहीं करेगा, यह कलरलेस है। अगर जिंक की बात करिएगा तो 4s2 और 3d आपका 10 आ जाएगा, फुलफिल्ड है। तो d में अगर देखो मेन बात है क्या कि इसको थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, बट आप जैसे डी अगर पूरा फुलफिल है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा नहीं तो डी ट्रांजिशन होगा नहीं, और जब डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं तो फिर वो कलर लेस हो जाएगा। नहीं मतलब एक अगर अनपेयर्ड होगा तब ना एक इलेक्ट्रॉन को उठा के दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। यानी डी ऑर्बिटल में आपको क्या बोलते हैं, जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ते होंगे तो आपको T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराते हैं तो कलर शो करता है, तो उसको डी ट्रांजिशन बोलते हैं। तो अगर मान लो डी पूरा फुलफिल है या फिर D0 है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा नहीं। अगर जगह खाली होगा तब ना इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ भेजेंगे और फिर वहाँ से यहाँ लाएंगे, तो उस केस में वो कलर शो करेगा। अगर D0 हो जाए फिर D10 हो जाए तो फिर कलरलेस हो जाएगा। तो इसीलिए अब देखिए जिंक में क्या है कि D10 सिस्टम आ गया, और जिंक +2 की बात करेंगे तो ये 4s2 खत्म हो जाएगा, 3d10 बचा रहेगा, तो यह भी क्या हो जाएगा? कलरलेस। यह भी क्या हो जाएगा? D10 सिस्टम है। तो D10 सिस्टम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कौन कलर्ड होगा कौन कलरलेस होगा। तो सबसे पहले आप ये पता कर लो कि इस डी में इलेक्ट्रॉन कितना है, डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो पक्का कलर्ड होगा। और हाँ, कलर्ड वायलेट होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, क्या होगा वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा। सवाल सिर्फ ये पूछेगा कि कौन कलर्ड मेटल आयन, कौन मेटल आयन कलर्ड शो करेगा और कौन मेटल आयन कलर्ड लेस होगा। हमको NCERT आपको दिखाते हैं। अब जब डी ब्लॉक में जाएंगे, थोड़ा सा कैमरा के पास को जूम करें और ले जाए इसको हम। अब देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा तो आपके पास NCERT किताब होगा, आप देख लेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ देर होल्ड करता हूँ, दिखना ही चाहिए। अगर आप NCERT बुक में डी ब्लॉक केमिस्ट्री चैप्टर निकालेंगे, उसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक कलर का चार्ट भी बनाया हुआ है, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है, एक तरफ मेटल्स आयन के बारे में लिखा हुआ है, एक तरफ कलर के लिखा हुआ है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट D0 सिस्टम हो या फिर D10 सिस्टम हो, आपको कलरलेस हो जाएगा। कुछ मेटल्स आयन के बारे में लिखा, उसका एग्जाम्पल देके आपको हम समझाते हैं। कलर आपके बारे में पूछेगा नहीं कि कौन येलो कलर है, कौन पिंक कलर है, कौन ब्लू कलर है, कौन वायलेट कलर है, सिर्फ कलर है कि कलरलेस है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैग्नीज +3 का और आपसे सॉल्व करवाता हूँ, और अब जाके आप सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। मैग्नीज +3, तो आपको पता है कि सबसे पहले इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो मैग्नीज का अगर सिंपल लिखेंगे तो इसका 25 एटॉमिक नंबर होता है, तो 4s2 और 3d5। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 यहाँ से निकालेंगे और 1 यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3d4 सिस्टम। D4 सिस्टम आ गया। इसका मतलब अगर बक्सा बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक भी नेचर का होगा। डायपोल मूवमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे तो उसका 4 पॉइंट समथिंग आएगा भी, बट आपसे कुछ नहीं पूछा कलर है कि नहीं है। तो मैग्नीज आपको कलर्ड कंपाउंड है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, क्योंकि ये अनपेयर्ड है, और ऐसे भी D1 से लेके D9 सिस्टम के बीच में आता है, और या फिर D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 सिस्टम में से कोई भी सिस्टम है तो यह कलर्ड कंपाउंड होगा। यह कलर आपको आयन होगा, यानी जो मेटल्स आपको कलर आयन शो करेगा। अब कौन कलर होगा? ये शायद वॉलेट कलर होगा। मैग्नीज +3 वॉलेट कलर हो गया तो ये कलर शो करेगा। आपको बोलेगा कलर है कि नहीं है, तो कलर का ऑप्शन होगा, आप टिक लगा देंगे। जैसे कि एक सवाल और बनवाते हैं हम आपको, आयरन +2 और आयरन +3 में, आयरन +2 और आयरन +3 में, आयरन +2 और आयरन +3 में बताइए कलर्ड है कि कलरलेस है? तो कुछ नहीं, आप कन्फिग्रेशन लिखिएगा सिंपल आयरन का, तो सिंपल आयरन का अगर लिखेंगे, आयरन 26 होता है 26, तो 4s2 और 3d6। अब कितना जा रहा है? कितना से निकालना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 2 निकालेंगे तो क्या होगा? D6 सिस्टम। क्या जाएगा इसके लिए? D6 सिस्टम। और D6 सिस्टम में अगर मान लीजिए इस बक्सा का मान लेते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 2 3 4। यहाँ भी अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड हो गया, तो क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक तो हो ही गया, बट यहाँ पे क्या होगा? कलर के बारे में पूछे तो कलर्ड लेस। कलर क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा, सॉरी कलर हो जाएगा। COLOURED। इतना गर्मी है ना कि यार टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि
आवाज़ भी कभी कभी थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है गर्मी के कारण, पूरा शरीर भीग चुका है पसीना से। अगर हम इसमें बात करें तो निकाल लीजिए, इसमें क्या है F3+ आयरन +3 में, तो 4s2 इसका लिखेंगे और 3d6 लिखेंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, D5 सिस्टम, ये भी आपको क्या आ जाएगा, कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड मेटल आयन हो जाएगा। नोट इज अ कंपाउंड इज अ कलर मेटल आयन हो जाएगा। यह भी मेटल आयन जो आयरन का +3 ऑक्सीजन स्टेट में, यह भी आपको कलर्ड शो करेगा, कलरलेस नहीं होगा। तो हम कुल मिला के बात यहाँ बता दिए थे कि D1 से लेकर D9 तक जाओ, अब आपको क्या बोलते हैं, कलर्ड हो जाएगा, और उसके अलावा जो D10 और D0 सिस्टम होगा वो कलरलेस हो जाएगा। फिर कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, उस एग्जाम्पल को आप बनाइएगा घर पे। अगर किताब है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इस बक्सा बना के इसमें लिखते हैं, उसको बनाइएगा। स्कैंडियम +3 मैंने बना दिया, आप टाइटेनियम +4 बनाओ। आप टाइटेनियम का +3 का चेक करो, टाइटेनियम +3 पर्पल शो कर रहा है, आप वेनेडियम +4 शो करो। हो सकता है मार्कर नहीं दिख रहा हो क्योंकि हम कैमरा के आगे, कैमरा के पीछे नहीं है, तो फिर हम मार्कर यहीं पे चेंज कर लेते हैं। वेनेडियम +3 का चेक करो, क्रोमियम +3 का चेक करो, आप मैग्नीज आप +2 का चेक करो, आप आयरन +3 +2 चेक कर दिए, निकेल +2 का चेक करो, आप कॉपर +2 का चेक करो, आप कोबाल्ट +3 और कोबाल्ट +2 का चेक करो आप, और उसके बाद एक आप क्रोमियम +2 का चेक कर लो, +2 का। इतना चेक कर लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस मेटल आयन है। मैं फिर लास्ट थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा हो जाए क्योंकि बहुत लोग उसको शॉर्ट तरीका में सिखाते हैं, मुझे कोई शॉर्ट तरीका समझ में आता नहीं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बट फिर भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर ये कुछ ना समझ में आए तो सीधा एक बात याद रखो, डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D ट्रांजिशन मेटल आयन स्कैंडियम से लेके जिंक तक चलेंगे, स्कैंडियम +3 से लेके जिंक +2 तक जाएंगे। अगर डी सिस्टम में, अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन से लेके 9 इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, फिर 9 आ जाए, तो हमेशा वह कलर्ड शो करेगा। सीधा आंख बंद करके ऑप्शन लगाना, कुछ नहीं, तुमसे पूछा येलो है कि वायलेट है। अगर तुमको D0 सिस्टम आए और या फिर D10 सिस्टम आए तो कलरलेस लगा के आना। इसीलिए याद रखना है स्कैंडियम +3 कलरलेस होता है, जिंक +2 और +3 भी कलरलेस होता है। बाकी स्कैंडियम कलर्ड शो करता है, आयरन +2 कलर्ड शो करता है, आयरन +3 कलर्ड शो करता है, क्रोमियम +3 कलर्ड शो करता है। आप चेक कर लो ना, निकाल लो ना, कन्फिग्रेशन निकाल लो, इलेक्ट्रॉन लॉस करो, देख लो डी का सिस्टम क्या रहा है, डी का जो सिस्टम आया कलर लगा दो। हमने स्पष्ट लिखा D1 से D9 तक कलर्ड जाओ, D10 से D0 जाओ कलरलेस जाओ, D1 से D9 कलर, D0 से D10 कलरलेस। इतना बार मैंने कलरलेस इतना बोल दिया, इतना सिस्टम मैंने बोल दिया कि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। या पूरे सवाल बनाओ और 2 मार्क्स लेके जाओ, है ना। तो इस तरह सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो स्वाभाविक तो थोड़ा लंबा हो ही गया क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने बोलने लगा, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको क्लास में रियल क्लास जो आपको ऑफलाइन में जो मज़ा आता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन में प्रोवाइड करूँ, तो इसलिए वीडियो लंबा होता है, इसको देखिएगा, आपको यहाँ से सवाल नहीं छूटेंगे। ओके, थैंक यू। और हो सकता है तो जो भी केमिस्ट्री के विद्यार्थी है उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, और फिर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अच्छा लगे तो फिर बेंजाइन एकेडमी के साथ ऑफलाइन ब्रांच जुड़िए। मुजफ्फरपुर में ऑफलाइन इसकी ब्रांच चलती है, आप जुड़ सकते हैं और केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।